वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। एंड इस वीडियो में कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स कवर करूंगा, लेकिन कुछ बहुत टर्निंग पॉइंट्स, कुछ प्राउड मूवमेंट नेपाल क्रिकेट के लिए अभी रिसेंट में जो लोगों ने ऑब्जर्व किया, जिसमें तीन मेजर पॉइंट्स है जो इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला ये कि इंग्लैंड की एक बहुत फेमस मैगजीन है द क्रिकेटर, जो सिर्फ क्रिकेट को कवर करती है, उसमें नेपाल क्रिकेट को फीचर किया गया इन डिटेल फ्रॉम बीइंग अ टेस्ट नेशन, और बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। उसमें एक लाइन है जो हेडिंग में लिखी हुई है कि द लास्ट टेस्ट नेशन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उसको लेकर के बहुत सारा डाउट दिमाग में लोगों के आ रहा है कि लास्ट टेस्ट नेशन का क्या मतलब है, क्या इसके आगे टेस्ट नेशन नहीं मिलने वाला है। सो उस पर भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद नेपाल वर्सेस आयरलैंड सीरीज के बारे में चतुर बहादुर ने अभी रिसेंट में बात करी, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। और बीसीसीआई के साथ एमओयू जो ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें इंडिया ए से रेगुलर क्रिकेट खेलने के बारे में बात हुई है, उसको भी कवर करेंगे। सो मल्टीपल टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, लेकिन उन सबसे पहले अगस्त 2025 के एडिशन में द क्रिकेटर मैगजीन जो इंग्लैंड में निकलती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट फीचर होता है, उसमें जब नेपाल की बात की गई तो कुछ बहुत मोटे मोटे पॉइंटर्स और प्रॉपर इन डिटेल बात हुई है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं टच करूंगा वो है नेपाल क्रिकेट द नेक्स्ट डैश द लास्ट टेस्ट नेशन क्वेश्चन मार्क। अब लोगों के दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि यार लास्ट टेस्ट नेशन का क्या मतलब है, क्या जो अभी टेस्ट नेशन उसके बाद आगे टेस्ट नेशंस नहीं आने वाले। सो फिलहाल अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे दिया गया है कि आईसीसी टेस्ट को बहुत आगे लेकर जाने के प्लान में नहीं है। जितनी टीमें खेलती हैं वही टेस्ट खेलेंगी, कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया तो और टीमें ऐड होंगी, लेकिन नेपाल एक लौती ऐसी टीम है अभी सारे एसोसिएट नेशन में। हो सकता है आपके दिमाग में सवाल है कि यार नेदरलैंड और स्कॉटलैंड कहां गई। सो उस पर भी आ रहा हूं मैं। सो नेपाल इस टाइम पर एक ऐसी टीम है जिसके बारे में दे आर प्लानिंग कि यस, इसको हम टेस्ट नेशन में कन्वर्ट करेंगे, बट अभी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बात नेपाल के बारे में हो रही है। अब आपके दिमाग में अगर सवाल आता है कि यार नेपाल से बेहतरीन क्रिकेट हाल फिलहाल में नीदरलैंड ने खेली है, स्कॉटलैंड ने खेली है, तो उनको क्यों नहीं। सिर्फ एक रीजन है, और वो है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं और जो पुराने क्रिकेट के लवर हैं वही देखते हैं, जो नए लवर बन रहे हैं अभी वो सिर्फ और सिर्फ टी20 क्रिकेट को देखते हैं। और इस वजह से टी20 वर्ल्ड कप में और टीमों को ऐड किया जा रहा है। इस वजह से टी20 क्रिकेट को आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होते हुए देखोगे, उस पर ज्यादा बजट डाला जा रहा है। और टेस्ट नेशन को वो जो 2 टेयर वाला हो रहा है ना, कि एक ऊपर एक नीचे 2 टेयर, 6 टीम और 6 टीम करके डिवाइड कर देना, वैसा कुछ प्लान किया जा रहा है। और उसमें फ्यूचर में नेपाल क्रिकेट को ऐड करने की बात है। सो टेस्ट नेशन बहुत लंबा नहीं जाएगा, मतलब यू विल नॉट सी 20 टीम प्लेइंग टेस्ट, नहीं, बहुत से बहुत अगर कुछ अच्छा हो गया तो आप 15 टीम देख सकते हो, वो भी अगर बहुत अच्छा हो गया तो, वरना 1-2 ही और ऐसी टीम होने वाली है जिसको टेस्ट नेशन मिलने वाला है। बिकॉज इस टाइम पर आईसीसी जो है वो टेस्ट पर बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं, और टीमों को ऐड ऑन करने के लिए, मतलब जो अभी खेल रही है उन पर पूरा फोकस है, उनको पूरा इन्वॉल्व करने की बात है, लेकिन और टीमों को ऐड करने के लिए इसलिए बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है क्योंकि वहां से कुछ निकल नहीं रहा है, वहां से कोई फायदा नहीं हो रहा है। और इवेंचुअली अगर आपको फायदा नहीं हो किसी चीज में तो आप चाहोगे कि उस चीज को लिमिट में रखा जाए। सो ये इस वजह से द लास्ट टेस्ट नेशन लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाया गया। हालांकि मेरा एक फ्रेंड है जो यूके में रहता है, मैंने उससे कहा है कि यार मुझे प्लीज जाकर देखो मैगजीन, अगर तुम्हें कहीं से मिलती है। हालांकि मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि वो मैगजीन सब्सक्रिप्शन के बाद मिल रही है, फिजिकल मैगजीन हार्ड कॉपी नहीं मिल रही। तो अगर हार्ड कॉपी मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ एक लाइव करूंगा और उस मैगजीन में क्या कुछ है वो सब बताऊंगा। खैर, उस मैगजीन में आगे पारस खड़का के बोल्ड विजन के बारे में बात है, जहां पर टेस्ट स्टेटस इज आवर एवरेस्ट करके बात हुई है। टेस्ट स्टेटस इज आवर एवरेस्ट, आप समझ रहे हो इस बारे में कि टेस्ट स्टेटस को वी ऑल नो कि नेपाल चाहता है, नेपाल के फैंस जो हैं वो चाहते हैं कि टेस्ट स्टेटस उनको इवेंचुअली मिल जाए। बिकॉज नेपाल इस टाइम पर एक ऐसी कंट्री है, क्रिकेट लविंग कंट्री के बारे में, एक ऐसी कंट्री है जो टेस्ट नेशन को हैंडल कर सकती है, टेस्ट के सारे बजट को हैंडल कर सकती है, बिकॉज वहां लोग हैं देखने वाले। सो लोग, आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पास व्यूअरशिप है तो फिर आप उस चीज को चला सकते हो। नीदरलैंड स्कॉटलैंड के पास व्यूअरशिप नहीं है इतनी। सो कल को अगर आपने उनको टेस्ट सेशन दे भी दिया तो फायदा नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल वो किसी ऐसी टीम के साथ खेल रहे हो जहां पर व्यूअरशिप है। सो अगर नीदरलैंड स्कॉटलैंड आपस में टेस्ट खेल रहा है तो उनकी व्यूअरशिप बहुत कम होगी। अगर वही नीदरलैंड नेपाल खेल रहा है तो टेस्ट व्यूअरशिप अच्छी होगी, स्कॉटलैंड नेपाल खेल रहा है व्यूअरशिप अच्छी होगी। इसी वजह से नेपाल के बारे में बात जो है वो ज्यादा हो रही है। उसमें टीयू और मुलपानी में जिस तरह से रिसेंट में क्रिकेट का क्रेज देखा गया है, फैंस का क्रेज देखा गया है, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नेपाल को रेगुलर मिल रहा है, उसके बारे में बात की गई है। और इस बारे में बात की गई है कि हो सकता है
13 टेस्ट नेशन अगर कोई हो तो वो नेपाल है। उसमें ये भी है कि जिस तरह से ओडीआई स्टेटस मिलने के बाद रैंक में इंप्रूवमेंट आई है, जिस तरह से मैसिव फैन का टर्नआउट देखा गया था टी20 वर्ल्ड कप में, या फिर इवेंट्स लाइक वर्ल्ड कप लीग जैसे एसीसी प्रीमियर कप के बारे में, और बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में इंडिविजुअली बात हुई है, फैंस के बारे में, ऑफिशियल जो जिस तरह से अल्टीमेट ड्रीम जो है उसको पुश किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में बात, उससे इन डिटेल बहुत सारी बातें, बहुत चीजों के बारे में बात हुई है। एंड वी आर होपिंग के जिस तरह से इंग्लैंड ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और अदर नेशन भी इसको रिकॉग्नाइज करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाना और ज्यादा बढ़ावा मिले। अब हो सकता है इसमें कुछ लोग कहेंगे कि भाई इंग्लैंड ने इसलिए कवर किया क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, तो प्लीज इस चीज को ना सबसे पहले अपने दिमाग से हटा दो। बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं कि नेपाल क्रिकेट के बारे में वीडियो बनाते हैं क्योंकि व्यूज चाहिए, नेपाल क्रिकेट के बारे में बात करते हैं क्योंकि व्यूज चाहिए। भाई ऐसा नहीं है। आप सिंपल सी कहानी समझो, अगर आपके बारे में इंटरनेशनली बात होगी तभी तो वो चीज ग्रो होगी। भाई तो फिर क्या कोई बात ना करे? मतलब आप ये चाहते हो कि सिर्फ नेपाल में बात हो नेपाल क्रिकेट के बारे में, फिर वो ग्रो कैसे होगा? फिर तो सारा मिशन फेल हो गया ना। तो मिशन अगर पास तभी होगा जब वो चीज बाहर निकलेगी, और अगर कोई कर भी रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि भाई अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो दूर दूर की कंट्रीज है, मैंने कुछ दिन पहले इस बारे में बात की थी, जो दूर दूर की कंट्रीज हैं, जब वो बात करना शुरू कर देंगी तो आप समझ जाओ आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। और देखो आज इंग्लैंड ने उसको पब्लिश कर दिया। मैंने मुश्किल से 10 दिन पहले की वीडियो में इस बारे में बात की थी, और देखो इंग्लैंड का अगस्त वाला आर्टिकल में आपने देख लिया अलग से एक सेक्शन नेपाल क्रिकेट को लेकर के। सो नो, इट्स नॉट बिकॉज कि उनको व्यूज चाहिए, इट्स बिकॉज के नेपाल क्रिकेट के बारे में वाकई बात हो रही है, वाकई जो रिकॉग्निशन है वो बाहर से आ रहा है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड जिस तरह से अभी चतुर बहादुर चंद का अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें, हालांकि पूरा नेपाली में इंटरव्यू ऑब्वियसली तो मैं बहुत ज्यादा उसमें से बहुत कुछ निकाल नहीं सकता, अगर आप में से कुछ लोग मुझे और इंफॉर्मेशन दे सकते तो प्लीज दे देना, लेकिन उसमें कुछ बारे में बात हुई है। जैसे उसमें बात हुई है कि बीसीसीआई के साथ एमओयू ड्राफ्ट किया गया है जिसमें नेपाल और इंडिया ए के बारे में मैच खेलने की बात है, और उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग कि हम इसको रेगुलर कर सके। अब आप सोचो, बहुत टाइम से बात लगातार हो रही है, लोग कहते हैं कि यार इंडिया जो है वो हेल्प नहीं कर रहा है, इंडिया जो है वो छोटी मोटी चीजें कर देता है, कुछ मेजर हेल्प नहीं कर रहा है। सो आई एम श्योर कि जब इंडिया ए से मैचेस की बात होगी तो शायद वो लोग सेटिस्फाई होंगे। हालांकि ये प्लेयर्स और कैन की तरफ से ये कभी भी कंप्लेन नहीं होती, प्लेयर्स इनफैक्ट आकर के खुश होते हैं और आकर के और ज्यादा आते हैं, खेलते हैं और चाहते हैं कि वो आए, और फिर इवेंचुअली वो ये भी चाहते हैं कि यहां से भी टीम ट्रैवल हो। जब कल को ग्राउंड अच्छे बन जाए, स्टेडियम अच्छे बन जाए और नेपाल मैचेस होस्ट करने लगे तो यहां से भी टीम जाए, जो कि होगा। और बट फैंस जो है कहीं ना कहीं वो इम्पेशेंट है। इस बारे में बात नेपाल के कोच ने भी कही थी, उन्होंने भी कहा था कि फैंस से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पेशेंस अगर रहिएगा तो बहुत जल्दी चीजें जो हैं वो चेंज होगी, एंड इवेंचुअली वो चेंज होगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखो बात जब यहां तक हो सकती है कि उन्होंने एमओयू ड्राफ्ट कराया इंडिया ए से खेलने के लिए, सो इट मींस कि इट विल हैपन, और जितनी जल्दी ये चीज होगी, जितनी ज्यादा ये चीज होगी उतना अच्छा। और सिर्फ इंडिया ए क्यों, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और भी जो टीम्स हैं आसपास की, वो भी जब अपने कंट्रीज के अपने प्लेयर्स भेजना शुरू करेंगे, उनसे भी जब ताल्लुकात अच्छे होंगे तो फिर वहां से आकर के मैचेस होंगे। सिर्फ इंडिया के क्यों, मतलब और भी नेशन है ना आसपास के, वो सब मिल करके करेंगे, तो आप देखना विद इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स नेपाल क्रिकेट जो है वो वाकई बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। आई हैव दिस फीलिंग, इसलिए मैं इस बारे में रेगुलर बात करता रहता हूं। बट आई नो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, बट मैं आपको फिर से कहता हूं, हर वो इंसान जो सवाल उठाता है, एक टाइम आएगा जब आप मुझसे खुद कहोगे कि नहीं यार आप सही कह रहे थे, बस थोड़ा सा टाइम जरूर लगा बट ये सारी चीजें हो गई। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने ये भी कहा चतुर बहादुर ने कि लास्ट टाइम आयरलैंड ए के आने की बात थी, आयरलैंड ए आई थी, सो हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी कि आयरलैंड की मेन टीम आएगी हमारे पास खेलने। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार ग्राउंड तैयार हो गया, यू विल सी वन थिंग के चीजें काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी, और टेस्ट नेशंस का आना, टेस्ट नेशन की ए टीम का आना काफी रेगुलर हो जाएगा नेपाल में। अगर आपने एबी डिविलियर्स का इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने अपने जवाब में एक बात कही थी कि अगर नेपाल को ग्रो करना है तो दे हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट। सिंपल सी कहानी, देखो मैं आपको एक बात आपको बताता हूं, जो आप लगातार कहते रहते हो ना कि यार इंडिया से मैच कराओ या बड़ी टीमों से मैच कराओ, बड़ी टीमों से मैच खेलकर कुछ नहीं होगा। अगर आप एक साल में एक बड़ी टीम से खेलते हो, वो आपको मतलब कुछ नहीं होगा से मतलब नेगेटिव मत ले जाओ, मतलब ये है कि एक मैच से मोटिवेशन जरूर आएगा। जैसे वेस्ट इंडीज से आप सीरीज खेलोगे, उससे मोटिवेशन जरूर आएगा, अगर हरा दोगे और ज्यादा मोटिवेशन आएगा। लेकिन थ्रू आउट द टाइम जब नेपाल क्रिकेट नहीं चल रहा होता है, उस टाइम पर मैचेस कराने जरूरी है। जय ट्रॉफी हो, लेकिन जय ट्रॉफी में नेपाल की ए टीम खेल रही हो, जो नेपाल की सेकंड टीम हो वो खेल रही हो, जो नेपाल के मेन प्लेयर्स हैं वो यूएई से मैच खेल रहे हो, वो कतर से खेल रहे हो, जो और टीम है नीदरलैंड से खेल रहे हो, स्कॉटलैंड से खेल रहे हो, और उस बीच में वो बांग्लादेश की टीम से या फिर आपको आयरलैंड की टीम से या जिम्बाब्वे की टीम से, इनमें से किसी टीम से वो जो और टीम्स हैं जिनसे और कॉम्पिटिटिव मैचेस हो सकते हैं, उनसे मैचेस ज्यादा से ज्यादा कराने की प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद साल में एक बार एक टेस्ट नेशन से अच्छी सीरीज हो जाए। सो ये एक कंप्लीट कैलेंडर होगा कि भाई
आप मतलब आप अगर जय ट्रॉफी खेलने जाओगे तो फिर व्हाट्स द होल पॉइंट? जय ट्रॉफी वो प्लेयर खेलते हो जो ए टीम में है, जो 15 के अलावा प्लेयर, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, जो बेंच जहां पर तैयार हो रही है, सो दैट जो आपके मेन प्लेयर है वो रेगुलर मैचेस खेलते रहे, कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलते रहे। जब लास्ट टाइम मैंने इस बारे में बात की थी कि भाई पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल निकल गया, मैचेस नहीं हुए, तो कुछ लोगों ने मुझे जवाब में कहा था कि यार जय ट्रॉफी हो रही थी, वहां तो खेल रहे थे, आप कैसे कह रहे नहीं हो रही? पीएम कप हो रहा था, वहां तो खेल रहे थे। नहीं, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है, इनमें आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को खेलने दो, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उनको खेलने दो। हाँ, जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए वो खेल ले, लेकिन पूरे 4-4, 5-5 महीने मैचेस नहीं होना, यहां से नेपाल क्रिकेट ग्रो नहीं होगा। अगर नेपाल क्रिकेट को ग्रो होना है तो ये जो 5-6 महीने का ब्रेक आ जाता है, 3 महीने का ब्रेक आता है, इस ब्रेक को रिजॉल्व करना होगा। बहुत से बहुत 1 महीने का ब्रेक समझ में आता है कि भाई चलो 1-2 महीने की सीरीज हुई, 1 महीने का ब्रेक हो गया, फिर थोड़ा टाइम लगा, फिर एक अच्छी सीरीज हुई, फिर 1 महीने का ब्रेक हो गया, इट इज फाइन। लेकिन 4-4, 5-5 महीने का ब्रेक होना इज नॉट फाइन। अगर नेपाल क्रिकेट को ग्रो करना है तो इन ब्रेक्स को फिल करना होगा, ये जो गैप है इसको फिल करना होगा। खैर, इवेंचुअली जो नेपाल की टीम है जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैंगलोर में ट्रेनिंग कर रही थी, वो आज वापस आ जाएगी एंड वी आर होपिंग कि बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया टूर जो जाने वाला है उसका जो हमारा पूरा स्क्वाड है वो भी सामने आ जाएगा और वी आर होपिंग कि वहां पर कुछ अच्छे प्लेयर्स जो होंगे उनका सिलेक्शन होगा और जो बचे हुए प्लेयर्स होंगे वो बेंच स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे। बट यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑस्ट्रेलिया टूर और मुझे लगता है कि 4-5 दिनों में ऑस्ट्रेलिया टूर की बात निकल जाएगी, बट अभी 1-2 दिन में अनाउंस हो जाना चाहिए कि कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो गई, ट्रायल हो गया, सब हो गया, अब यहां से सिर्फ कुछ बचा है तो मैचेस स्टार्ट होना बचा है। यहां से वी हैव अ लॉट ऑफ मैचेस इन कमिंग डेज, सो उसके लिए हमें तैयार रहना। लेट्स जस्ट होप कि हमारे सामने जो अभी बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो और ये जो इंग्लैंड के मैगजीन में फीचर हुए इसको आप बहुत पॉजिटिवली लो, बिकॉज ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। कल को जब इंग्लिश फैंस मैगजीन, बिकॉज क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का गेम है, वहीं से उठ के गेम आया है, सो जब मैगजीन्स वो पढ़ेंगे सो वो दे विल नो अबाउट नेपाल क्रिकेट। एक टाइम आएगा जब नेपाल क्रिकेट कहीं भी जा रही होगी उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिलेगा फॉर ओनली वन रीजन कि इनके फैंस बहुत अच्छे हैं। एंड वन थिंग अगेन मैं आपसे कहूंगा कि ये जो पूरा नेपाल का अभी इस टाइम पर रेपुटेशन बना है ये बहुत पॉजिटिव बना है, इसको प्लीज नेगेटिव मत करना, प्लीज इसमें कुछ भी गंदगी मत डालना। मतलब बहुत सारे फैंस आपने अलग अलग नेशन के देखे होंगे, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव फैंस है, वो ऐसे हैं जहां पर, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंट्री का वरना वो डिसरिस्पेक्ट होगी, लेकिन आप खुद अपने दिमाग में सोचना, आपको कुछ फैंस ऐसे दिखेंगे जो आपको पता होगा कि यार ये ना दे आर नॉट गुड पीपल, मतलब वो आपसे लड़ाई करेंगे, वो आपसे गालियां देंगे, वो आपसे कुछ गंदा बोलेंगे। सो अभी इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, नेपाल फैंस की बहुत अच्छी रेपुटेशन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जितने लोग क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, इस रेपुटेशन को मेंटेन करके रखना, दैट्स समथिंग दैट आई वांट एंड आई विल ट्राई कि मैं अपने एंड से इसको पूरी तरह से मेंटेन करके रखूं। बट यस, इट्स अ बिग मोमेंट फॉर नेपाल क्रिकेट और आयरलैंड और इंडिया एक अगर कंफर्म हो गया तो वो और एक बहुत बड़ी चीज होगी। टिल देन वी हैव टू वेट फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर, वी हैव टू वेट फॉर द स्क्वाड, जैसा भी आता है आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।